नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार बोर्ड 2021 मैट्रिक में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के 40 मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूं कि यदि आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो पढ़ लेते हो तो आपके सोशल साइंस में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। दोस्तों, चलते हैं। हमारे पास में पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी जो देश है उसकी हार हुई थी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जो हिटलर है उसका जन्म भी यहाँ पे जर्मनी में हुआ था। आगे चौथा प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों, भारत के अंदर जो भारतीय वन अधिनियम है वो सन 1865 में पारित हुआ था। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों, जो तिलका मांझी हैं उनका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? देख सकते हैं, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो वो की थी एबनेजर हावर्ड ने। किसने की थी दोस्तों? एबनेजर हावर्ड ने। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित जो मजदूर होते हैं उनको गिरमिटिया कहा जाता है। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो जो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे उनका नाम था पुर्तगाली। क्या नाम था दोस्तों? पुर्तगाली। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ? तो दोस्तों, जो बेस्टिल है उसका पतन 14 जुलाई 1789 में हुआ। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो दोस्तों, जो उपभोक्ता उद्योग है उसका उदाहरण है हमारे पास में चीनी। कौन है दोस्तों? चीनी। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि 7%। ओनली बिहार के 7% एरिया में ही वन पाए जाते हैं। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों, जो सोपानी कृषि है वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो दोस्तों, देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाले कौन थे? तो वो हमारे पास में थे पंडित नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित नेहरू। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों, आप सबको पता है कि जो मरुस्थलीय मृदा है वो ओनली राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे रेतीले टीले वहीं पर हैं। दोस्तों, आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है कि फसल के बोने, पड़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है। तो वो कौन सा समय कहलाता है? तो वो कहलाता है वर्धन काल, जिसमें पादपों की वृद्धि होती है। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया था कि 7%। कितना है? 7%। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, घाटशिला के अंदर यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल स्थित है। आगे चलते हैं। हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राजगीर के अंदर बिहार का जो रज्जू मार्ग है वो स्थित है। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों, जो सीमेंट उद्योग है वो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसे विशेष राज्य का दर्जा है वो प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों, जो बिहार के अंदर पंचायती राज चुनाव होते हैं तो वहाँ पे महिलाओं के लिए 50% सीटें हैं वो आरक्षित हुई है। आगे चलते हैं। 23वें प्रश्न की तरफ पूछा गया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों, जो हमारे पास में जयप्रकाश नारायण है उन्होंने बिहार के अंदर संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ना तो प्रत्यक्ष है ना ही वो अप्रत्यक्ष है और ना ही वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो दोस्तों क्या होती है? क्या वो मजबूत होती है या ढीली होती है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ढीली होती है। यानी कि गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है वो प्रशासन पर बहुत ढीली होती है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के गुट होते हैं जो कि प्रशासन को संभाल नहीं पाते। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो कुल सीटों की संख्या है लोकसभा के अंदर वो है 545। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों 27वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? अमेरिका। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1999 में। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पंचायती राज। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो दोस्तों जो वैश्वीकरण है उसके मुख्य अंग टोटल 5 हैं। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल पूरे विश्व में 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न है कि कौन बीमारी से ग्रस्त राज्य नहीं है? यानी कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बीमारी है वो बहुत ही कम है? यानी कि वो राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के लोगों में बीमारी बहुत कम पाई जाती है, वहां के लोगों की जो प्रतिरोधकता क्षमता होती है वो अधिक होती है। 33वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो दोस्तों जो मुंबई शहर है वो भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है कि बिहार एक राज्य है। तो दोस्तों बिहार क्या है? एक खनिज प्रधान राज्य है, यानी कि बिहार के अंदर खनिज हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। आगे 35वां प्रश्न पूछा गया है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों वो क्या है? वैधानिक प्रकार का अधिकार है। आगे हमारे पास में 36वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों भारत के अंदर योजना आयोग का गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। आगे चलते हैं 37वें प्रश्न की तरफ कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कब किया गया? दोस्तों 37वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 के अंदर। आगे चलते हैं 38वें प्रश्न की तरफ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वो कब हुई थी? 1935 के अंदर। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में 39वां प्रश्न पूछा गया है कि सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? तो दोस्तों समुद्र के अंदर हम एक सोनामीटर, एक उपकरण होता है वो लगा देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि जो सुनामी है वो आने वाली है या नहीं आने वाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुनामी। आगे 40वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों 40वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? भूकंप। जब भूकंप आता है तो इसे प्राकृतिक आपदा माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मैंने टोटल 40 प्रश्न बताए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के। दोस्तों मुझे पूरी आशा है और पूरी उम्मीद है कि आपके बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो पेपर होगा उसमें आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।